Dear students, good morning and welcome back to Bharadwaj Academy. My name is Virendra Kumar and today we are going to start the chapter of class 9, the first chapter. Actually we have done 2 exercises already. So we are going to start the third exercise. Okay, let's start that. तो जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के अंदर आपका एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा, वो होगा आपका डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि आपकी जो 1.3 है। हमने पढ़ा इरेशनल नंबर के बारे में और रैशनल नंबर। मतलब अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो यहाँ पे नई चीज हम पढ़ेंगे वो होगा एक्सपेंशन, जिसको हम बोलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोल रहे हैं इसको? डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी एक नंबर को डिवाइड करते हो तो यू विल सरप्राइज विद द रिजल्ट ऑफ दीज नंबर्स। लेट्स डू सम कॉमन एग्जांपल्स। मेरे पास है 1/5। मैंने 1/5 को डिवाइड किया तो मेरे पास 0.2 आ गया। लेकिन अगर मैंने 1.3 को डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया? 0.3333 एंड सो ऑन। यानी कि मुझे एक चीज दिखाई दे रही है इन दोनों एग्जाम्पल में, इन बेसिक से एग्जाम्पल्स में, कि अगर मैं 0.5 को कर रहा हूं तो ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर 0। टर्मिनेट का मतलब रिमाइंडर या रिमाइंडर 0। तो ऐसी नंबर यानी ऐसा वो होगा जो रैशनल नंबर होगा, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या जो आपका जो टर्म आएगा वो रीअकरिंग होगा। कैसा होगा? वो रीअकरिंग होगा, यानी कि वो रिपीट हो रहा है, एक टाइम के बाद में वो हो रहा है रिपीट। तो यहाँ पे तो वो नंबर स्टार्टिंग से रिपीट हो रहा है। तो कोई भी अगर आपके पास नंबर होगा, अगर आप उसको एक्सपेंड कर डेसिमल एक्सपेंड कर रहे हो और वो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो दैट्स फाइन, इट इज अ रैशनल नंबर। और अगर वो रीअकर हो रहा है तो दैट्स अगेन अ रैशनल नंबर। बट अगर आपके पास कोई नंबर है और वो आप उसको डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से आपके पास √2 है, तो √2 क्या है? आपका एक इरेशनल नंबर है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ना तो इसका नंबर, ना तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, ना इसका जो एक्सपेंशन होगा, ना वो रीअकरिंग होगा। तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। ना तो वो टर्मिनेट होगा और ना ही वो रीअकर होगा। ठीक है, तो ये आपकी किसकी वैल्यू होती है? ये आपका, हमने बात कर ली यहाँ पे √2 की। ठीक है, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पे बच्चों क्या मतलब है इसका, कि आपके पास अगर रिमाइंडर आपका आ रहा है टर्मिनेट, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेट। अगर ये टर्मिनेट हो गया तो वो रैशनल नंबर, और अगर वो टर्मिनेट नहीं हुआ और रीअकरिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे कोई एक नंबर है आपके पास 0.01, फिर 001, फिर 0001, 00001, तो दैट काइंड ऑफ नंबर डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रीअकरिंग, और ना तो वो रीअकर हो रहा है और ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है। तो ऐसा कोई भी नंबर जो रीअकर भी नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है बच्चों बात? तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया, ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा इस एक्सरसाइज का 1.3 का। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका ये बता रहा है कि भाई ये बताओ आपकी फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपके पास जो भी नंबर दे रखे हैं वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अगर आप उनको बिना डिवाइड करे बता पाओ तो ऐसा कोई मेथड आपको यूज करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको हम करते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कोई नंबर है, लेट्स से आपके पास कोई नंबर आ गया, क्वेश्चन फर्स्ट में हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। तो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। जैसे आपका देखो पहला क्वेश्चन है आपका 36/100।
तो सिर्फ आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जहां पे पूछता है कि विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, विदाउट डूइंग द डिवीजन एक्चुअल में, इफ यू हैव एनी मेथड टू फाइंड आउट वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा तरीका है, हमें सिर्फ इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। अब 100 क्या बनता है 50 इंटू 2, 50 का मतलब कितना हो 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, तो बेसिकली वी हैव द प्राइम फैक्टर 5 और 2। बात हमारी है। तो अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर, ध्यान सुनना बच्चों इस बात को, क्योंकि सारा का सारा जो कंक्लूजन है इस पॉइंट का वो यहीं पे है। फ्री का एक नंबर मिलेगा आपको बोर्ड, अपने बोर्ड एग्जाम में या आपके एग्जाम में, एक्चुअली आप 9th में हो तो आपके एग्जाम में फ्री के नंबर होंगे आपके सिर्फ इसी बात की कि भाई आपको ये बताना है कि ये एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर किसी भी नंबर का ऊपर नंबर कुछ भी हो, अगर उसका जो डिनोमिनेटर है अगर वो 5 की पावर n या 2 की पावर n में है, और अगर वो ऐसे है, कोई भी नंबर आपने मान लिया x है और अपन आपका 5 की पावर n है और 2 की पावर n, अगर इन दोनों में से कोई एक भी है तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा, तो भी क्या होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ और है या इनके साथ कुछ और है, जैसे 5 की पावर n हो गया और आपका कुछ और आ गया, तो दैट विल अगेन बिकम नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बन जाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया आपसे, यहाँ पे बताते हैं एग्जांपल लेके, जैसे आपका है क्या 2/15, तो 2/5 इंटू 3। अब 5 तो परफेक्टली फाइन है, 5 हमारे पास आ रहा है तो चलो हम बोल सकते हैं कि भाई वो जो है वहां पे आपका डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि वो टर्मिनेट हो सकता है। लेकिन 3 जो आ रहा है ये उसको टर्मिनेट होने नहीं देगा। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है कि अगर आपका कोई भी फॉर्मूला नीचे 5 की पावर है ना 2 की पावर में आ रहा है, तो इसका मतलब वो थर्मल उसका जो वो एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। बच्चों बात समझ आ गई? चलो तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब देखो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक नंबर दे रखा है 1/7, 2/7, 3/7, कुछ इस तरीके का ना आपको दे रखा है। 1/7 की वैल्यू रखिए 0.142857 और उसके बाद बार बना रखा है। क्या बना रखा है? एक बार। उस बार का मतलब है जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 है तो ये 1/7 है और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, बार दे रखा है 0.14827 142857 ये आपका नंबर है और उसके ऊपर बार दे रखा है। बार का मतलब होता है कि ये जो टर्म है ये रिपीट हो रहा है, ये जो टर्म है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि अगर आपको विदाउट डूइंग दी एक्चुअल कैलकुलेशन, अगर आप लॉन्ग डिवीजन नहीं करोगे तो आप कैसे बताओगे 2/7 और 3/7 और आपका क्या है आपका 4/7 और 5/7 और 6/7 का एक्सपेंशन क्या होगा। तो देखो बड़ा इजी है, बड़ा इजी कैसे है कि ये 2/7 है तो सिर्फ आपको क्या करना है 2 को बाहर ले लो, 1/7 आ गया। 1/7 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 इंटू कितना है 0.142857 बार, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसका तो आपकी वैल्यू आ गई। तो मतलब यू डोंट नीड टू गो विद द एक्चुअल डिवीजन। आप ये नहीं कि पहले आपको डिवाइड करो 1/7 को फिर उसकी वैल्यू को पुट कर रहे फिर आपको करके देख लो। तो आपको सिंपल है 2 से 2 से मल्टीप्लाई, 3 का 3 से मल्टीप्लाई, 4 का 4 से मल्टीप्लाई, 5 का 5 से मल्टीप्लाई और 6 का 6 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। चलो पहला करते हैं यहाँ पे, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है थर्ड का पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि भाई आपको एक्सप्रेस करना है 0.6 बार को किस फॉर्म में करना है, रैशनल नंबर में। मैंने आपको देखो ये जो आपका इंट्रोड्यूस करना का जो पॉइंट था इस चैप्टर को, वो मतलब इस एक्सरसाइज को बताने का जो पॉइंट था इंट्रोडक्शन में, वो यही था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, आधा टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो ये जो आपका नंबर है इसका मतलब है अगर मैं इसको x मान लूं तो इसका नंबर है 0.66666 सो यानी कि ये रिकर हो रहा है। इसका मतलब ये रैशनल नंबर तो है ही है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे,
तो मैंने इसको x मान लिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, मल्टीप्लाई विद 10। तो ये बन गया आपका 10x इज इक्वल टू 0। अब कितना जाएगा 6.6 इस तरीके से। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब इक्वेशन 1 माना इक्वेशन 2 माना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया आपका 9x। 9x इक्वल टू कितना है, बाकी सारे टर्म तो चले जाएंगे, सिर्फ आपके यहाँ पे कितना रहेगा 6 रहेगा। x कितना आ गया आपका 6/9 यानी कि 2/3। ठीक है बच्चों, कितना इंटरेस्टिंग था और कितना इजी था देखो। और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब 9th क्लास वाले बच्चों के लिए, जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए काफी डिफिकल्ट बात रहती है कि इसको हम कन्वर्ट कैसे करें, बट ये बहुत इजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे इसी का दूसरा पॉइंट 0.47 है और 0.001 है। ठीक है, तो वो आप निकाल के दे सकते हो और आपको कोई दिक्कत आए तो डोंट हेजिटेट, वी कैन सॉल्व दैट। बट हमने एक क्वेश्चन कर लिया, हमें सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करना था कि भाई ये चीज होती क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ पे, या फिर अगर आप चाह रहे हो तो हम उसको भी कर लेते हैं। वेट, अगर हम उसको करना चाहें तो 1 मिनट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो बच्चों चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन और हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। वो क्वेश्चन क्या है आपका, कि हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका 0.47 और 7 पे आपका बार। हमें इसको हमें निकालना है रैशनल नंबर में। इसको हमें किस पे दिखाना है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी P/Q में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे 0.4, ठीक है, और प्लस 0.077777, ऐसा मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, पहले इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस नंबर में हम क्या करते हैं, पहले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हमने 10 से मल्टीप्लाई किया सबसे पहले 0.47 बार में 10 से मल्टीप्लाई की, तो आ गया आपका, इसको हमने मान लिया x, क्या मान लिया इसको x। तो 10x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 प्लस 0.7 बार। ठीक है, बस समझ आ रही है। अब 0.7 को अगर मैं सॉल्व कर लूं अलग से, है ना, तो 0.7 बार को लेट से मैंने y मान लिया, क्या मान लिया इसको मैंने y। अब इसका मतलब क्या होता है कि 0.7777 इस तरीके से, तो मैंने क्या मान लिया इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर जैसे 10 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका 10y इधर कितना है 0. यानी कि 7.7777। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, मतलब इसको 1 माना, इसको 2 मान लिया और इसको 3 मान लिया। तो मैंने 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना रहेगा आपको, यहाँ 9y वैल्यू कितना आ गया आपका 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7/9। ठीक है, और वहां पे आपका कितना रखा है, वहां पे 0.7, तो 0. यानी कि देखो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7/9 आ गई। तो अब इस सबके प्लेस हम क्या रख देंगे 7/9, क्या रख देंगे वहां पे 7/9। ये हमने रफ पे करने के लिए बताया आपको, ये आपको रफ पे करके देखना है। 4 प्लस क्या था आपका 7/9, ये आपका 10x। एल्सियम ले लेंगे यहाँ पे 9, तो 36 और 7 कितना आएगा 43/9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 43/90। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 43/90। बच्चों बात समझ आ रही है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन हमने कोशिश की इसको थोड़ा सा इजी बनाने की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये हमारा मेथड, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने इसमें 2 क्वेश्चन कर लिए, अब हम चलते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि, मतलब एक्चुअली आपका 4th क्वेश्चन है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कि आपके पास में 0.9999 यानी बेसिकली 0.9 बार है। अगर आपको उसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, P/Q के फॉर्म में। तो P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में आपके पास एक सरप्राइजिंग सा आंसर आएगा कि भाई इसकी वैल्यू 0.99 नहीं है, इसकी वैल्यू तो कुछ और आ रही है सॉल्व करने के बाद। ठीक है, चलो उसको फाइंड करते हैं कैसे आ रही है वो।
तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने इसको x मान लिया, क्या मान लिया मैंने इसको x मान लिया, तो वो आ गया आपका 0.9। अब 10 से मल्टीप्लाई तो 10x आ गया आपका, कितना आ जाएगा 9.9 बार। ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, माइनस कर दोनों को, तो कितना आ गया 9x की वैल्यू कितना आ गया 9, x की वैल्यू 9। देखो, डोंट यू थिंक इट्स अ सरप्राइजिंग आंसर दैट द वैल्यू ऑफ 0.9999 इज एक्चुअली इक्वल टू 1। तो दिस वाज द क्वेश्चन कि भाई अगर आप इसको सॉल्व करने जाते हो, P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हो, तो आप देखोगे भाई ये तो आपका 1 आ गया अल्टीमेटली। ठीक है, आई होप समझ आ गया वो क्वेश्चन आपको। अब ये क्वेश्चन नंबर 70, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट ऑफ द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको नई चीज बताऊं, सिर्फ आपको 17 को डिवाइड करना है 1 से, और एक नंबर के बाद में, एक रेगुलर इंटरवल के बाद में 16 या 17 टर्म पे जाके आपका ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल रैशनल नंबर इन P अपॉन Q। क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख लेते हैं, वेयर P एंड Q आर द इंटीजर। जहाँ पे P और Q क्या, मैं आपको क्वेश्चन रीड आउट करके बता रहा हूँ, यहाँ पे P और Q क्या आपके इंटीजर हैं, और नो कॉमन फैक्टर, जिनके पास सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है 1। वो क्या होता है 1, और हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और वो टर्मिनेट हो जाता है एक्सपेंशन। तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो Q के पास वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों सोचो इसके बारे में कि हम किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो समझ में आ रहा है, यानी कि हमें जो है सिर्फ यहाँ पे ये बताना होगा कि किसी भी उसका टर्मल जो एक्सपेंशन होता है, मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में ही कि वहां पे क्या होता है, वो 2 और 5 के उनमें आना चाहिए। जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो किस टर्म में आना चाहिए, आपका 2 और 5 के टर्म्स में। ठीक है, बस समझ आ रही है। तो अगर आपका जो भी अगर टर्मिनेटिंग होना है उसको, तो जो मैंने आपको बताया था उसी क्वेश्चन में अभी कि जो आपका नीचे वाला टर्म होता है, यानी कि 1 अपॉन, जैसा आपका कोई भी नंबर है आपका 5 अपॉन लेट्स से 20 है, एक एग्जाम्पल। 1 अपॉन 8 है दूसरा एग्जाम्पल, या 3 क्या आपका 6 अपॉन लेट्स से 50 है। ठीक है, तो आप इन तीनों एग्जाम्पल में देखो ध्यान से कि इनके सभी के सभी जो टर्म है, इनके प्राइम फैक्टर जो है वो 2 और 5 आने चाहिए। दिस इज दी मैंडेटरी कंडीशन टू गेट ए रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग। अगर आपके पास एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर चाहिए तो वो इस टर्म में होनी चाहिए। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है बच्चों, ठीक है। आई एम श्योर ये आपको अच्छा लगा होगा, समय भी आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग। आपको 3 नंबर बताने हैं, तो आप ऐसे तो हजारों लाखों नंबर आप बता सकते हो। अगर आपको तो 3 बताने तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 7 है, तो लेट्स से मैंने नंबर 1 मान लिया, इरेशनल नंबर को हम मान लो किसी नंबर से दिखाते हैं। एक्स जो है, x1 क्या होगा आपका 0.01 001 0001 00001 और एंड सो ऑन। x2 क्या मान लो आप यहाँ पे 0.02 002 0002 और सो ऑन। x3 क्या मान लो आप यहाँ पे 0.03 003 और 0003 एंड सो ऑन। दैट कैन बी लाइक दिस। और आप कुछ भी मान सकते हो, ये दिस इज योर ओन चॉइस कि ऐसा आप कोई भी आप नंबर मान लो जो ना तो आपका रिपीट हो रहा हो, ना ही वो आपका रीअकर हो रहा हो। ठीक है, रिपीट ना ही वो टर्मिनेट हो रहा हो। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि भाई फाइंड द डिफरेंट, मैं इसको लिखता हूँ क्वेश्चन पे क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर। हमें क्या करना है, फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर। हमें 3 डिफरेंट रैशनल नंबर निकालने हैं, इसके बीच में 5/7 के बीच में और 9/11 के बीच में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे।
तो अगर देखो, अगर आप 5/7 को लिख के देखो, इसका एक्सपेंशन लिखो आप यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन, तो 5/7 कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ पे कितना आ गया 7, कितना आ जाएगा 71482 ये आ गया आपका ना एक्सटेंशन। और ये 9/11 तो आपका सिंपल है, 0.81 आ गया। और ये आगे चलता रहेगा इस तरीके से ना, 81 तक। अब दिख रहा है आपको 0.7 और 0.8 के बीच में आपको दो नंबर, कितने नंबर निकाल सकते हो आप, है ना। सो वी नीड टू फाइंड 3 इरेशनल नंबर। क्या हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे आपका, जैसे कि आपका 0.7 यानी कि आपको 0.7 का ये यानी कि 0.7 और 0.8 के बीच में, तो लेट्स से आपने लिख दिया यहाँ पे 0.730, है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ पे, और 7300, 7300, 73, और मतलब इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा टर्म है। यहाँ पे एक नंबर ये वाला आ गया। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे एक नंबर और ले सकते हो, जैसे कि आपने क्या ले लिया 0.7, जैसे 4 ले लिया, 40, 7400, 74000 और 7400, इससे आगे नहीं होगा इस तरीके से। और भी देखते हैं यहाँ पे 0 पॉइंट, मान लो आपने ले लिया 750, 7500 और 75000 एंड सो ऑन। यानी कि ऐसे हजारों लाखों नंबर आप किसी भी दो नंबर्स के बीच में, किसी भी दो इरेशनल नंबर्स के बीच में आप ले सकते हो आराम से। रैशनल नंबर्स के बीच में आप कितने भी इरेशनल नंबर ला सकते हो। तो इसके लिए कोई अलग से कोई रूल नहीं होगा, सिर्फ आपको देखना है कि आपको किन दो नंबर्स के बीच में वो नंबर चाहिए। तो बच्चों आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे। अब ये देखो, ये तो सिर्फ आपको क्लासीफाई करने हैं, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है आपको। अगर आप देखो, अगर आपने पूरी एक्सरसाइज को थोड़ा सा भी समझाओ यहाँ पे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। चलिए फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 पॉइंट है, आपको सीधा दिख रहा है। फर्स्ट वाला जो वो √23 है। तो √23 का मतलब क्या है कि इसका कोई स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर रूट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये इरेशनल नंबर हो गया। क्या होगा ये, इरेशनल नंबर, क्योंकि इसको हम P/2 के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया आपका, √225 ये किसका होता है, 15 का, तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया, कोई बात ही नहीं समझाने वाली। अब ये देखो आपका 7.47847 अब इसमें ना तो कोई मोड है ना कुछ है, इसका मतलब कि ये आपका क्या होगा 7478478, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली इसके अंदर तो आपका ना तो कोई वो है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रैशनल नंबर, क्योंकि इसके अंदर कोई मोड नहीं है और ये टर्मिनेट भी हो रही है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर वो टर्मिनेट हो रहा है 3 या 4 के बाद में, 5 के बाद में, तो इसका मतलब उसको हम P/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो ना तो वो टर्मिनेट ही हो रहा और वो लगातार चलता जा रहा होता और बिना टर्मिनेट हुए और बिना रीअकर हुए, तो इसका मतलब इरेशनल नंबर। जैसा कि आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपका, वो है आपका 0 पॉइंट, देखो 1 पॉइंट क्या है आपका 10 100 1000, तो इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। 1 इस तरीके से 1, तो दिस इज इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो आई एम श्योर ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई होगी। ठीक है बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में आपका करेंगे 1.4 को। और मैंने काफ़ी कोशिश की है इस वीडियो को बहुत ही इजी बनाने की और आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से समझाने की, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और शेयर विद योर फ्रेंड्स। वंस अगेन बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज द कोरोना टाइम, सो स्टे होम, स्टे हेल्दी, टेक प्रॉपर डाइट एंड रेस्ट, take complete rest. Okay, enjoy your day and bye bye for now.